Love you, जिंदगी, love you, जिंदगी। नॉर्थ ईस्ट की हसीन वादियों से आपकी होस्ट और दोस्त मोनिशा आपका स्वागत करती हूँ आपके प्यारे शो लव यू जिंदगी में। हमारी यही कोशिश है कि हम विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ा सके और नॉर्थ ईस्ट की हर महिला को एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जीने के लिए मोटिवेट कर सके। हम अपने लाइफ में इतना बिजी रहते हैं दैट वी हार्डली थिंक अबाउट अदर्स, बट कोई लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के भले के लिए अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट की एक ऐसी प्रतिभाशाली महिला से जिनकी काम की खुशबू पूरे वादियों में फैली हुई है, हमारे अगले सेगमेंट में, जो कि है स्पॉटलाइट। दोस्तों, आज के स्पॉटलाइट सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही प्रतिभाशाली महिला से कराने जा रहे हैं, जिन्होंने सिक्किम के गैंगटॉक शहर में एक बहुत ही अनोखा बुटीक खोला हुआ है। ये बुटीक इसीलिए अनोखा है क्योंकि ये गैंगटॉक का इकलौता बुटीक है जो ट्रेडिशनल कल्चर को प्रिजर्व कर रहा है और कपड़ों के जरिए उसे प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं चेरिंग डोल्मा जी से और सुनते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी। चेरिंग डोल्मा जी, आपका हमारे शो लव यू जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, तो क्या आप हमारे दोस्तों को अपने और अपने काम के बारे में कुछ बताएंगे? मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स इन फैशन डिज़ाइनिंग दिल्ली से किया हुआ है, पर्ल अकेडमी। एंड आफ्टर दैट मैंने 3 साल एक्सपोर्ट हाउस में काम करके आफ्टर गेटिंग मैरिड आई शिफ्टेड टू गैंगटॉक। और गैंगटॉक में जब हाउसवाइफ थी, मेरे हाथ में कुछ भी काम नहीं था, तब मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया तो एक कुछ ना कुछ बना के देते हैं। तो मैंने अपने पॉकेट मनी से हम एक फैब्रिक मार्केट से फैब्रिक खरीद के हमने खुद स्टिचिंग करके, कटिंग करके, स्टिचिंग करके हमने एक बक्खू बनाया। तो हमारा घर पे एक छोटा सा शॉप था, तो वहाँ पे मैंने रख दिया। तो आफ्टर सम डेज तो वो सॉल्व हुआ, तो मुझे लगा हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने अपने बिजनेस तब से शुरू किया है। आप ट्रेडिशनल कपड़ों में स्पेशलाइज करती हैं, तो ये ख्याल आपके दिमाग में क्यों आया? ट्रेडिशनल में क्यों आया, क्योंकि तब जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे लगा कि ट्रेडिशनल एक डाइंग कल्चर था तब, स्पेशली यंगस्टर पे। तो क्योंकि वो लोग जब कुछ भी पार्टी में जाओ या कुछ मैरिज वहाँ पे जाओ तो वो लोग गाउन पहना चाहता है। तो मैंने लगा चलो, क्योंकि हमारा इतना रिच ट्रेडिशनल ड्रेस है, क्यों नहीं पहना है। तो मैंने क्या सोचा, तो तब से मैंने सोचा कि हाँ ट्रेडिशनल स्टडी करके हम ट्रेडिशनल ड्रेसें बनाएंगे। जैसे कि ये है, ये बुटिया का है। बुटिया का ये एक्चुअल ट्रेडिशनल है। ये पहले जो हमारा फोरफादर्स ऐसे डिज़ाइन पहनता है। और जो ये फैब्रिक यूज़ किया, ये बनारस से ब्रोकेट है। और इसमें से क्या किया है, जैसे कि ऑलमोस्ट लाइक 1950s, तो इसका ये चीज़ है क्योंकि पहना बहुत मुश्किल है तब, तो ये चेंज हुआ था, तो इसका थोड़ा इजी फॉर्म में बना दिया है। तो ये फॉर्म आ गया है, क्योंकि पहले ये था तो थोड़ा इजी बना के, आई थिंक दैट्स 1930s होगा। तो ये फॉर्म में आ गया। तो अभी मैंने क्या किया कि क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग फील हो रही थी तो यंगस्टर में, तो मैंने क्या किया कि मैंने जो एम्ब्रॉयडरी डाल दिया है, उसका लुक थोड़ा टोटल चेंज किया। तो लेकिन जो बेसिक सिल्वेट है मैंने रखा है, ये जो बेसिक सिल्वेट है ये मैंने रखा है। इस पर एम्ब्रॉयडरी डाल दिया, हैंड एम्ब्रॉयडरी है। और फैब्रिक भी चेंज किया है, फैब्रिक जो सैटिन है। ये जो है ये मेरा जेंट्स वे है। और ये बिलोंग करता है सुब्बा लिम्बू या सुब्बा। और इसमें मैंने क्या किया कि ये जो कॉटन है, जो सिक्किम का कॉटन है, सिक्किम में अपना फैब्रिक प्रमोट नहीं कर रही है। हाँ। तो मैंने सोचा कि हाँ इस बार तो हम कुछ ना सिक्किम का फैब्रिक ही यूज़ करूँ। हाँ, अब जैसे कि ये मेंस वे है, मेंस ये टोटल सुब्बा का फैब्रिक बिलोंग करता है। तो इसमें से मैंने एकदम डबल ब्रेस्टेड कोट बना हुआ है, अंदर में मैंने वेस्ट कोट भी बनाया। तो फिर उसमें मैंने क्या किया, इसमें और डिज़ाइन डालने के लिए मैंने ये सूटिंग फैब्रिक लेके उसमें से इसका जो पैटर्न जो है उन लोग का टिपिकल पैटर्न जो है, तो उसमें मैंने एम्ब्रॉयडरी में ट्राई किया हुआ है। तो ये आप इसके ऊपर से पहन सकता है, इसके ऊपर से। तो इसका मतलब है आप सिर्फ महिलाओं को ही सुंदर नहीं बनाती है बल्कि पुरुषों के बारे में भी सोचती है। और हमने ऐसा भी सुना है कि आप मिस सिक्किम और मिसेस सिक्किम को स्पॉन्सर करती हैं
और आप फेमिना मिस इंडिया से भी जुड़ी हुई हैं। जब 2015 था तो मैंने सुना कि मिस सिक्किम हो रही है, तो मैंने लगा कि हाँ, क्योंकि काफ़ी मैंने अब ट्रेडिशन बना लिया है, काफ़ी सीख लिया, तो मैंने सोचा जब अगर मैं मिस सिक्किम कर लेते कुछ न्यूज़ सीखने के लिए मिल जाएंगे। दिस ईयर जो 2018 था, उन मिसेस सिक्किम हुआ था, उन लोग पे मुझे अप्रोच किया है, तो उन लोग के लिए भी हमने डिज़ाइन किया है। अब जैसे कि फेमिना मिस इंडिया बोल रही है, तो उसके लिए पे हम गाउन्स या चाहिए या ट्रेडिशनल ड्रेस जो भी चाहिए हम बेच रहे हैं। आखिर में चेरिंग जी, आप हमारी नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी? ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकता है। अगर आप खुद पैरों में खड़ा हो तो कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। तो लड़की के लिए, स्पेशल लड़की के लिए हाथ में कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है। और दूसरा, सक्सेस ज़रूरी नहीं है, इंडिपेंडेंट ज़रूरी है। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने और हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने लव यू ज़िंदगी के साथ बातचीत की, हमें वक्त दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच। love you जिंदगी। और दोस्तों, अब वक्त आ गया है हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनोखे सेगमेंट का, जो कि है स्टाइल रैप सेगमेंट। आज मैं मेघालय की खूबसूरत शहर शिलोंग में हूँ। मेघालय में बहुत सारी ट्राइब्स हैं और उनमें से एक अहम ट्राइब है खासी। खासी कम्युनिटी कल्चरली बहुत रिच है और ये ट्राइब अपने हैंडीक्राफ्ट और आर्टवर्क के लिए बहुत जानी जाती है। तो आज मैं आपको खासी हैंडीक्राफ्ट से रूबरू कराती हूँ। चलिए आइए चलते हैं खासी एम्पोरियम में और देखते हैं कि उनके पास क्या है। चलिए आइए। वाओ, ये सब कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे हैं। ये देखिए बैग, ये बैग केन से बना हुआ है। ये कितना कलरफुल है। वाओ, isn't it amazing? ये केन से बना हुआ है। वाओ, मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है और मुझे काफी सूट भी कर रहा है ना। अमेजिंग है। चलिए पूछते हैं कि ये कितने में मुझे मिलेगा। भैया भैया, ये कितने का है? ये 350 आएगा। अरे वाह, अब मैं बैग्स ही बैग्स लेती रहूंगी। देखते हैं अंदर कैसा दिखता है। काफी स्पेस भी है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आप ये शॉपिंग करने के लिए बहुत ही बढ़िया बैग है। दिस इज सो डिफरेंट। सी कितना प्यारा है से कंटेनर जो केन से बना हुआ है। ऑफ कोर्स है ना, बहुत अलग ही। ये गिफ्ट देने के लिए कितना अच्छा है। चलिए और देखते हैं क्या क्या मिलता है। चलिए तो यहाँ पे आपको बहुत टाइप की सुवेनियर्स भी मिलेंगे। आप किसी दोस्त या अपनी फैमिली वालों के लिए कुछ ना कुछ सुवेनियर्स छोटे मोटे खरीद सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे हैं। वाओ, ये सब खासी कम्युनिटी, खासी मेघालय की लोकल चीज़ें हैं, उनकी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। वाओ दोस्तों, मुझे तो लगता है कि मैं सब कुछ ही खरीद लूँगी। इतना अमेजिंग है, मैंने ये सब पहले कभी नहीं देखा। आपको भी अच्छा लगा ना, मज़ा आया? तो नेक्स्ट टाइम अगर आप शिलोंग आओगे तो खासी एम्पोरियम हाउस ज़रूर आना। इससे पहले कि मैं सारा दुकान ही उठा लूँ, चलिए चलते हैं अगले सेगमेंट पर। love you जिंदगी। आज के हमारे हेल्थ मंत्रा सेगमेंट में आपको हैप्पी और हेल्दी बनाने के लिए मैं आज आई हूँ नागालैंड की मशहूर योगा एक्सपर्ट से मिलने, जो है ओरेंसानी खिकोन, जिन्हें नागालैंड में बड़े प्यार से नागा योगिनी के नाम से बुलाया जाता है।
और इंसानी नागालैंड की पहली सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर है। वो पूरे देश में और विदेशों में भी जाके योगा सिखाती है। तो चलिए आपको हैप्पी और हेल्दी बनाने के लिए मिलते हैं और इंसानी की कौन से। नमस्ते। नमस्ते। और इंसानी जी, आपका हमारे शो लव यू जिंदगी में एक हैप्पी एंड हेल्दी वाला स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। आप हमें ये बताइए कि आपने इतना सुंदर सा योगा एंड फिटनेस स्टूडियो क्यों खोला? अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए या दूसरों को फिट कराने के लिए? वेल, एक्चुअली मुझे भी फिट बनना था और दूसरे को भी फिट बनाने के लिए, तो ये सेंटर हमने खोला है। हमें बताइए कि आपके इस फिटनेस एंड योगा सेंटर में आप कौन से कोर्सेज सिखाते हैं? पिलाटेस, एरोबिक्स, योगा, कार्डियो एंड देन मेडिटेशन। तो हम वो फिटनेस पे नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। मेडिटेशन होता है पीसफुल फॉर माइंड, स्ट्रेस शरीर और माइंड के लिए। अब बात करते हैं एक बहुत ही आम प्रॉब्लम की, जो है ओबेसिटी, जो सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़ों में भी काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलता है आजकल। तो आप हमें बताइए इसके बारे में कि योगा से कैसे इसको ठीक करते हैं। जो मेन थिंग है वो है ओबेसिटी जो आता है, क्योंकि यहाँ में सिर्फ योगा का बारे में पूछा था कि योगा से कैसे चर्बी कम कर सकता है। वो है सही तरीक़ा से पोस्चर और सही तरीक़ा से ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दोनों मिला के अगर सही तरीक़ा से करोगे तो जल्दी से ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए अब आप हमें योगा के कुछ ऐसे आसनों के बारे में बताइए जिससे ओबेसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। जो एक्सरसाइज है, हम 5 एक्सरसाइज दिखाने वाला है जो इजी थोड़ा है, तो घर पे भी कर सकते हैं, जैसे कि स्टैंड अप करके या सिटिंग करके, थोड़ा इजी आसन। तो चले प्लीज। सो एवरीबॉडी कीप योर फीट टुगेदर, पाँव दोनों जोड़ना है और हथेली उठा के आसमान की तरफ ऊपर देखना है। सो दिस पोस्चर, ये पोस्चर वेरी गुड फॉर योर चर्बी, जो चर्बी थोड़ा स्ट्रेच करने के कारण 10 सेकेंड यहाँ पे रुक के सांस, नॉर्मल ब्रीदिंग एंड सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स आपका ब्रीदिंग का बेसिक है। नाक से सांस लेना है और नाक से ही छोड़ना है। दूसरा पोस्चर है सिटिंग डाउन पोस्चर, पश्चिम मुद्रासना, फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर। यहाँ में क्या है, हाथ को उठाना है पहले और पेट को अंदर, ठीक है ना। उसके बाद सांस छोड़ते हुए सर को घुटने पे टिकना है, माथा टिकना है घुटने पे 10 सेकेंड। इसका बेनिफिट क्या है, जो मोटापा जो है उसमें पेट को अंदर खिंचाव दे रहा है, पुश कर रहा है, तो इसमें से पेट भी थोड़ा अंदर हो जाएगा। नाउ तीसरा पोस्चर है पेट में, एवरीबॉडी लाई डाउन। इसको बोलते हैं मॉडर्न वाला सुपरमैन पोस्चर। ओके, सो यहाँ में क्या है, माथा जमीन पे टिकना है, हाथ को फैलाना है और पाँव को खोलना है और सर आसमान की तरफ देखना है। यहाँ में 10 सेकेंड एंड डाउन। यहाँ पे सांस को रुकना नहीं है। 4 नंबर इज कमर पे लेट के सोना है और दोनों घुटना को बेंड करना है और थोड़ा ही खोल के हाथों हथेली को जमीन पे रखते हुए हिप्स को उठाना है। द 5वां पोस्चर, द बोथ पोस्चर, पाँव दोनों को उठा के, हाथ को उठा के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड डाउन। यहाँ में 3 पोस्चर है आउट ऑफ 5 में, तो आप जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो आप नहीं कर सकते हो। तो वो है पश्चिम मुद्रासन, फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर, दूसरा है आपका वो बोथ पोस्चर और तीसरा है वो है आपका Superman posture, the modern वाला। Wow, this is great. Yoga is great and Oren Sani ji, you are the great. थैंक यू, शुक्रिया। तो अब आखिर में आप हमारी महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई वॉन्ट टू से, मैं महिला को क्या बोलना है कि स्टे फिट, डोंट गिव अप। हम लोग भी किसी से कम नहीं है। वी ऑल्सो कैन बी फिट।
टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैरी कॉम एंड इतना बहुत सारा लड़की लोग आजकल बहुत आगे बढ़ रहा है फिटनेस का जगह पे या स्पोर्ट्स की जगह पे हो या पॉलिटिक्स हो या कुछ भी हो, डोंट गिव अप, एक कदम डरो मत, एक कदम तो आगे बढ़ो। तो अगर आपको अपने वजन को कंट्रोल में रखना है तो आज से ही कहना शुरू करें योगा आई लव यू, ताकि जिंदगी भी आपसे आई लव यू बोल सके। love you जिंदगी। दोस्तों, अच्छी हेल्थ के साथ एक अच्छे करियर का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब वक्त आ गया है हमारे अगले सेगमेंट का, जो कि है career.com, जहां पे हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऑफबीट करियर ऑप्शन के बारे में जानकारी देंगे। आज मैं हूँ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स, ड्रामा, म्यूजिक एंड थिएटर के बारे में बताने वाले हैं डॉक्टर उत्पल बिस्वास। उत्पल जी, आपका हमारे शो लव यू जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी नमस्कार हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से। उत्पल जी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में आप परफॉर्मिंग आर्ट्स, ड्रामा, थिएटर और म्यूजिक में, क्लासिकल म्यूजिक में कोर्सेज सिखाते हैं, तो आप ज़रा हमें इनके बारे में बताइए। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल के साथ साथ हम जैसे राग रेगन को हम बंदी सिखाते हैं, आलाप तान सब सिखाते हैं। इसके साथ साथ हम इसको थ्योरी भी पढ़ाते हैं, जैसे कि भारतीय संगीत परंपरा किस प्रकार से आया है, संगीत के किस प्रकार उत्पत्ति हुआ है। हम वर्ल्ड म्यूजिक के बारे में, जापान, चीन, फ्रांस, अमेरिका, इसका म्यूजिक के बारे में हम जानकारी देते हैं कि मास्टर ऑफ म्यूजिक मतलब उसके मास्टर रहे सारे विषय में, उसको जानकारी रहे, ऐसा विषय का हम ये कोर्स चलाते हैं। अब आप हमें ये बताएं कि आपका यूनिवर्सिटी ड्रामा एंड थिएटर में भी कोर्स अभी दे रहे हैं, तो इसके बारे में आप हमें बताइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ड्रामा ही सब कुछ है। भरत ने कहा कि नट्य सब समग्र है, नृत्य का अंश जो है एक सारी ललित कला नृत्य का अंश है, नृत्य समग्र है। हमारे जो नया वाइस संचालक धर्मपुर साहब आए हैं, उन्होंने इस चीज़ को समझा है, उन्होंने नया कोर्स यूजीसी लाया है, परफॉर्मिंग आर्ट्स नाम दिया है, जिसमें थिएटर और परफॉर्मिंग जोड़ा हुआ है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में क्लासिकल डांस का भी कोर्स सिखाया जाता है। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं डॉक्टर अजय कुमार से। अजय जी, आपका हमारे शो लव यू जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में आप क्लासिकल डांस में भी कोर्सेज सिखाते हैं, तो ज़रा आप हमें इस कोर्स के बारे में बताइए। हमारे यहाँ पे त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय में संगीत विभाग के अंतर्गत हमारे यहाँ पे कथक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य जो है कथक नृत्य, इसमें मास्टर डिग्री का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये कोर्स 2 वर्षीय 2 साल का कोर्स है। ये कथक के साथ साथ हमारे यहाँ पे जो जिसको बोलते हैं कि हम सहायक विषय के रूप में हमारे यहाँ पे त्रिपुरी जनजातीय नृत्य को भी, उसके प्रशिक्षण को भी समावेश किया गया है इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत। साथ ही में जैसे कि हम प्रयोगात्मक में ही तकनीकी पक्ष और अभिनय पक्ष जो होता है शास्त्रीय नृत्य का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है, तो अभिनय पक्ष का भी हम इसमें समावेश करते हैं। जी, तो आप हमें ये बताइए कि ये कोर्स करने के बाद आप अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार का सहयोग देते हैं? हम उनको गाइड करते हैं, स्पेशली जैसे कि हमारे 3 ऑप्शंस हैं। ये पाठ्यक्रम जब उनका संपूर्ण हो जाता है तो उसके पश्चात वो या तो अपना एकेडमी, इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट चला सकते हैं, या कथक नृत्य में जैसे कि अगर किसी को परफॉर्मिंग आर्ट में रुचि है तो अपना स्टेज परफॉर्मेंसेस भी दे सकते हैं, या कोरियोग्राफी लाइन में, स्पेशली बॉलीवुड, टेलीविज़न इंडस्ट्री है। इसके अलावा जिनको अगर शिक्षण में ज़्यादा रुचि है, प्रशिक्षण में ज़्यादा रुचि है, तो वो लोग उनको करके वो आगे एक टीचिंग के रूप में भी इसको करियर के रूप में अपना सकते हैं। तो आप हमारे नॉर्थ ईस्ट की खास करके महिलाओं को, जिनको नृत्य पसंद है, जिनको क्लासिकल डांस पसंद है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर वैसे तो ट्रेडिशनल जो इनके त्रिपुरी समाज के जितने भी ट्राइबल डांसेस है, जनजातीय नृत्य है, इसमें तो उनकी रुचि है ही, लेकिन अभी ये देखने में आ रहा है कि एक जनरेशन ऐसी भी आ रही है कि जो क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य जैसे जो परंपरागत हमारे जो अभिजात नृत्य शैली है, ऐसे शैलियों में भी रुचि ले रहे हैं। हम उनको सहयोग करते हैं इस बारे में और आगे भी करेंगे। डांस के बारे में इतना कुछ जानने के बाद चलिए अब वक्त आ गया है आपको सीधे बॉलीवुड ले चलने का, और मिलते हैं एक खास कलाकार से और सुनते हैं उनसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारे अगले सेगमेंट में, जो है ग्लैम शैम। नॉर्थ ईस्ट यानी
भारत का जो उत्तरी पूर्वी इलाका है, उत्तर पूर्वी इलाका है, वो एक अलग छटा लिए हुए है। उसमें वैलीज भी हैं, नदियां भी हैं, हिमालय की कुछ कंदराएं भी हैं और भी अलग अलग पहाड़ हैं। और एक बहुत बड़ी नदी है, जो नदी की बजाय नदा उसे मैं बोलता हूँ, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो इतने स्वरूप हैं ईश्वर के छुपे हुए हमारे नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, कि मैं क्या बताऊं जी। और वहाँ का एक बहुत विशेषता ये बात रही है कि वहाँ एक तो हमने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड में, फिर हमने बोमडिला फेस्टिवल किया अरुणाचल में। तो ऐसे बहुत मौके मिले जब हमने शिलोंग में किया NH7 में। और वहाँ कैसा है, जैसे हम ही नहीं गाते, वहाँ प्रकृति गाती है, वहाँ कण कण गाता है, रोम रोम गाता है। अरुणाचल की बात तो यह है कि परमात्मा सूर्य देव जहाँ पहले आकर नमन करते हैं जिस धरा को, जिन चोटियों को, जिन नदियों को, वो है अरुण का आंचल, अरुणाचल। वनस्पतियों को वहाँ पूजा जाता है, सूर्य की उपासना की जाती है। और पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो कलरफुल कल्चर से भरा हुआ और संगीत से भरा हुआ। वहाँ के आदिवासी लोग भी अपनी अपनी धुनों में, अपनी अपनी रिदम्स में गाते हैं। जब हम हॉर्नबिल फेस्टिवल में थोड़ा 1-2 दिन के लिए स्टेट गेस्ट बने थे, तब हमने देखा, हे मेरे दाता, कितनी कल्चर वहाँ भिन्नता से युक्त है। लेकिन एक विशेषता है, इतनी भिन्नता होते हुए भी, वहाँ पर इतने ट्राइब्स होते हुए भी, एक बहुत बात बड़ी है जो सबके अंदर एक है विशेषता, वो है विनम्रता। वहाँ की जो काइंडनेस है, वहाँ सेंसिटिविटीज जो हैं लोगों में, संवेदनाएं जो हैं, वो बहुत आला हैं। तो इस तरह का है पूरा नॉर्थ ईस्ट का कल्चर। लव यू जिंदगी की ऑडियंस के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। लव यू जिंदगी जिंदगी। love you जिंदगी। देखा दोस्तों बॉलीवुड का जलवा, सो अमेजिंग ना। तो दोस्तों अब लव यू जिंदगी के इस अनोखे एपिसोड को एंड करने का टाइम आ गया है। हम फिर मिलेंगे। हमारा साथ अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमें नॉर्थ ईस्ट के घुमावदार सड़कों पर बहुत सफर करना है, बहुत आगे तक जाना है हमें। तब तक के लिए अब अपनी होस्ट और दोस्त मोनिशा को अलविदा कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, लव यू जिंदगी। आप मेरे ठीक ट्रेडिशनल कल्चर को करते हैं। क्या है ये दो? आई फॉरगॉट, सीरियसली आई फॉरगॉट।